हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू स्टडी डिज़ायर। हम अभी इस जो लेटेस्ट वीडियोस में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस को, जो कि क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर है। इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी कुछ प्रीवियस वीडियोस बना चुकी हूँ। हम प्रीवियस वीडियोस में न्यूट्रिशन और साथ ही साथ में हम न्यूट्रिशन डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही साथ में हम सर्कुलेशन अब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सर्कुलेशन में बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, जिसका मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। साथ ही साथ में हमने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और वर्किंग ऑफ हार्ट डिस्कस कर लिया है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन, इसके बाद हम देखेंगे ब्लड प्रेशर, समझेंगे ब्लड प्रेशर को, और फिर उसके बाद में हम समझेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, और फाइनली हम देखेंगे किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का प्लांट्स में। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द डबल सर्कुलेशन। अब ये जो डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन, ये किन में होता है? हायर एनिमल्स में होता है। ठीक है, बेसिकली इस दौरान इस सिस्टम में डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, एक टाइम में एक सर्कुलेशन में हार्ट से ब्लड 2 बार पास होता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। सो हियर वी कैन राइट डबल सर्कुलेशन मीन्स the blood passes through the heart, blood passes through the heart twice, और इसीलिए हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि एक सर्किट में या एक सर्कुलेशन के दौरान जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार गुजर रहा है। सो हम लिख सकते हैं फॉर ईच सर्कुलेशन, इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया गया है? डबल यूज़ किया गया है। ठीक है, अब बेसिकली जो डबल सर्कुलेशन होता है ना, ये इन्वॉल्व करता है जबकि ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर लंग में जाता है, और लंग से फिर प्योरीफाइड होकर के हार्ट में आता है, इसीलिए यहाँ पर हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक सिंपल सा हम फ्लो चार्ट बना करके ये समझ लेते हैं। सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेट अस डू वन थिंग, नए पेज से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है फ्रॉम बॉडी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आ रहा है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है, और हार्ट के राइट ऑरिकल में एंटर करता है। ठीक है, ये हार्ट के राइट ऑरिकल में एंटर करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होता है, जब ऑरिकल बेसिकली जब ऑरिकल ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हार्ट में ही ब्लड रहता है, लेकिन ये हार्ट से कहाँ जाता है? ये हार्ट के ही या फिर हम अभी ये यूज़ ना करके सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं हार्ट। ठीक है, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? हार्ट में आ गया, हार्ट के ये राइट ऑरिकल में आ गया। अब डीऑक्सीजन ब्लड जब हार्ट पंप करता है तो ये कहाँ जाता है? हार्ट के राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, और लंग्स में ब्लड क्यों जाता है? फॉर प्यूरिफिकेशन। मतलब अब लंग्स में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगा और ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन। अब क्योंकि अब ब्लड क्या हो गया है? ऑक्सीजनेटेड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड क्या हो गया है? ऑक्सीजनेटेड हो गया है। अब लंग्स से ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, ये ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। तो अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? फिर से दोबारा से हार्ट में जाएगा, और हार्ट के किस पार्ट में जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। अब जब लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, और फाइनली जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर ब्लड जाएगा फिर टू होल
बॉडी। सो अब हम देख रहे हैं इस पूरे फ्लो चार्ट में जो ब्लड है वो हार्ट में 2 टाइम्स जा रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। तो पहली बार में जो ब्लड जाता है हार्ट में वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और जब दूसरी बार में जो ब्लड हार्ट में जाता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड। इसीलिए क्योंकि एक ही साइकिल के दौरान में जो ब्लड है वो हार्ट में 2 टाइम जा रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डबल सर्क्यूलेशन। ठीक है। अब बेसिकली जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम है ब्लड का, ये हमें ज़्यादातर किन में देखने को मिलता है, इन हायर एनिमल्स। ठीक है। सो ये जो डबल सर्कुलेशन है ये बेसिकली पॉसिबल क्यों हो पा रहा है अगर हम ह्यूमन की बात करें तो। सो ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि जो हार्ट है ना वो 2 हार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, सो एज heart is divided into 2 halves. So तो 2 हाथ से डिवाइडेड है, इसलिए क्या करता है ये जो हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता। ओके, सो इट प्रिवेंट्स mixing of deoxygenated blood and oxygenated blood। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है ये जो हार्ट्स होते हैं। ठीक है, बीच में जो पार्टीशन होती है, इसी कारण से ये जो डबल सर्कुलेशन है ये हमें हायर एनिमल में देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली उन एनिमल्स में जिनमें की एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ओके, सो बेसिकली such separation, okay, that is the SAPTA which we have already studied about that. Okay, so the separation, it actually allows a high efficient supply of oxygen to the body, and like this is more useful for in those animals like which require high energy, like the birds हो गए या फिर कुछ animals हो गए। okay, and it also helps to maintain the body temperature। so हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, it is required in those animals which have high energy requirement, high energy requirement। मतलब कि ये जो डबल सर्कुलेशन ब्लड होता है ब्लड का, बेसिकली ये उन एनिमल्स में रिक्वायर्ड होता है जिनमें कि हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। गेटिंग एवरीवन? और साथ ही साथ में ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को। इट मेंटेन, जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम है ये मेंटेन करता है जो बॉडी का टेम्परेचर। सो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। सो यहाँ तक हमने बात करी है आज अभी हमने बात कर लिया है डबल सर्कुलेशन सिस्टम का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ब्लड प्रेशर। सो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर क्या होता है, बहुत ही सुना होगा आपने कि अरे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या फिर ब्लड प्रेशर कम हो गया है। सो ये ब्लड प्रेशर होता क्या है? तो बेसिकली हम जानते हैं कि ब्लड क्या एक लिक्विड है। ठीक है, सो जो ये लिक्विड है ये फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में। ओके, और साथ ही साथ में जब ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स में तो साथ ही साथ में ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटेरियल्स को, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विटामिन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो भी लिक्विड है, ठीक है, वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है अगेंस्ट द वॉल। सो जैसा कि हम ब्लड को बोल रहे हैं ये भी क्या है, फ्लूइड है। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो फ्लूइड है इट माइट बी एक्सर्टिंग प्रेशर अगेंस्ट द वॉल। सो ये क्या कर रहा है, फ्लूइड क्या कर रहा है, ये एक्सर्ट करता है, एक्सर्ट्स अ प्रेशर और फोर्स against wall of blood vessels
वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल की वॉल पर ये एक प्रेशर एग्जर्ट करता है या फिर फोर्स एग्जर्ट करता है, और हम इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो दिस बेसिकली दिस इसी प्रेशर को, प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। सो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, कि जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, ठीक है, ये एग्जर्ट कर रहा है एक प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, और ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, इसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। चलिए, अब हम यहाँ तक समझ गए ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आता है जो कि जिसे हम यूज करते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है। सो द इंस्ट्रूमेंट which is used by the doctors to measure blood pressure, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं sphygmomanometer. So let us write over here. ऑब्वियसली जो टर्म है वो बड़ा ही है, सो स्पेलिंग भी बड़ी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, सो आप प्लीज ध्यान रख करके पढ़िएगा। sphygmomanometer. Let us write it again over here. Sphygmomanometer. क्या बोलते हैं उसको, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। जब हम बात करें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की, स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि आपने बहुत ही कॉमनली देखा होगा डॉक्टर्स के पास में। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं उसमें कि हमारी आर्म्स पे एक बेल्ट बांधते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में कनेक्ट करते हैं, एक वैक्यूम रबर होता है उनके हाथ में जिसको वो बार बार प्रेस करते हैं, ठीक है, और एक साथ में एक रीडिंग मीटर होता है जिसमें कि वो क्या पढ़ते हैं, जो रेंज होती है ये पढ़ते हैं, जिससे कि डिसाइड करते हैं कि बेसिकली उनका प्रेशर क्या है। जो ब्लड प्रेशर होता है वो इनसाइड किस में रीड करते हैं, इनसाइड द आर्टरीज, ओके। एज वी नो दैट द ब्लड प्रेशर इनसाइड द आर्टरी इज मच मोर एज कंपेयर टू द ब्लड प्रेशर इनसाइड द वेन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो आर्टरीज होती हैं उनका जो डायमीटर होता है वो कैसा, मतलब जो वॉल होती है वो कैसे होती है, थिक वॉल होती है, इस टाइप की थिक वॉल होती है आर्टरीज की, ठीक है। इसी वजह से जो ल्यूमेन होता है ना, ल्यूमेन, ये कैसा होता है, नैरो ल्यूमेन होता है ये। समय पे लिखेंगे नैरो ल्यूमेन। इसीलिए क्योंकि जो ल्यूमेन है नैरो है, क्या हो रहा है, ब्लड इसमें बहुत ही तेजी से फ्लो कर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर आर्टरीज में होता है वो ज़्यादा होता है। Getting everyone? Now, next we are going to see in this blood pressure, जब measure करते हैं blood pressure, there are actually two types of blood pressure. ओके, तभी जो डॉक्टर्स बोलते हैं ना, जो ब्लड प्रेशर है वो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो एक्चुअली 120/80 होता है। ये जो दो कर रहे हैं वो क्या है, इट इज एक्चुअली द सिस्टोलिक प्रेशर एंड द डायस्टोलिक प्रेशर। गेटिंग एवरीवन? हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। Let us write over here. Two types of, let me write it again, types of blood pressure. पहला हम क्या बोलेंगे, जो पहला है वो है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, बेसिकली ये प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर है, ठीक है, कब, आर्टरीज के अंदर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उस दौरान जो ब्लड जो रश करता है आर्टरीज में, उस टाइम का जो ब्लड का प्रेशर है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। हम लिखेंगे इज द प्रेशर of blood inside the artery, आर्टरी के अंदर का होता है, और कब होता है ये, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर
वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रैक्शन। हम सब जानते हैं जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, जब बेसिकली हम बात करेंगे अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, आउटर में, और आउटर में से फाइनली वो सारी थिन आर्टरीज में जाता है और फाइनली पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो सिस्टोलिक का प्रेशर का हम कब हम देख रहे हैं, जबकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आर्टरीज में। अब हम बात करते हैं दूसरा जो कि होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सो राइट ओवर हियर, डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो, ठीक है। सो ये प्रेशर हम ब्लड आर्टरीज में मेजर कर रहे हैं, और वो कब देख रहे हैं हम, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के दौरान। जबकि वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं उस दौरान ब्लड का क्या प्रेशर रहता है, ठीक है। सो हम लिखेंगे इज द प्रेशर of blood inside the artery, of blood inside the आर्टरी के अंदर। और कब वो देखते हैं हम, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, जिस समय कि वेंट्रिकल रिलैक्स करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिलैक्सेशन। सो अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब आपके हाथों पर, जब आर्म्स पे पर्टिकुलर जब टाई करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली क्या होता है, ये एक कपड़े का ही बना होता है, जो कि बेसिकली टाई होता है, और जिसके अंदर से कि जो ट्यूब्स कनेक्ट होती है, और वो काय में कनेक्ट होती है, जो रबर डॉक्टर्स के हाथ में होता है, ठीक है। अब जैसे कि जो रबर कप होता है, बेसिकली जब टाई किया गया, अब जैसे जैसे वो क्या करते हैं, रबर को स्क्यूज करते हैं, ठीक है, क्या होता है, जो बेसिकली जो पैड होता है जो कि हमारे हाथों पर बंधता है, वो कैसा होता है, फूलता जाता है, हम भी फील करते हैं, फूलता जाता है वो। उस कारण से क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, आगे ब्लड नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। अब जैसे ही ये ब्लॉक हुई, स्लोली आपको ध्यान होगा कि जो डॉक्टर्स है वो रिलीज करते हैं प्रेशर, और जैसे ही प्रेशर रिलीज करते हैं धीरे धीरे ब्लड फिर फ्लो होना शुरू करता है, और यही मेजर करता है सिस्टोलिक प्रेशर के दौरान, ठीक है। और पहला जो आता है वो, जो नॉर्मल बात करूँ तो वो कितना आता है, 120, और वहीं जो डायस्टोलिक होता है तो ये आता है 180। सो बेसिकली ये होता क्या है, ओके क्योंकि हम जानते हैं जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। सो ये हम किस में मेजर कर रहे हैं, mm ऑफ Hg में मेजर कर रहे हैं, जो कि हमें शो करता है बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। सो जो नॉर्मल रीडिंग है, नॉर्मल रीडिंग, ठीक है, सो वो क्या होता है 120/80, और ये किस में होता है, mm ऑफ Hg में रिकॉर्ड होता है। लेट मी राइट इट अगेन, mm ऑफ Hg, और ये जो लोअर का भी है ये भी रिकॉर्ड होता है mm ऑफ Hg। सो बेसिकली ये क्या है, ये नॉर्मल है। अब इससे अगर रीडिंग ज़्यादा आती है तो वो क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और अगर इससे रीडिंग लो आती है तो वो क्या हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। और दोनों ही हाई और लो ब्लड प्रेशर दोनों ही बहुत डेंजरस होते हैं ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए। सो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 120/80 mm ऑफ Hg। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने दो टाइप के देखे, एक ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में जो ब्लड है वो फ्लो करता है वेसल्स में, ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम में हम बोलेंगे कि लिम्फ वेसल्स में क्या फ्लो करता है, लिम्फ, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसमें लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है लिम्फ, जो कि फ्लूइड होता है, ठीक है। इस लिम्फ को हम एक और बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो बेसिकली जो फ्लूइड, जो लिक्विड पार्ट वेसल से, ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है, ठीक है, अब वो क्या है, वो उसे हम कहते हैं लिम्फ। और इन लिम्फ्स में साथ ही साथ में क्या होते हैं, कुछ लिम्फ नोड्स भी होते हैं।
सो जो लिम्फेटिक सिस्टम हम देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, उनमें क्या क्या होता है, लिम्फ वेसल्स होते हैं जिनमें फ्लो करता है लिम्फ, और इनमें होते हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है, और कुछ फाइन लिम्फ कैपिलरीज भी होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज। ओके, अब हम एक वन बाय वन करके पढ़ेंगे इनको, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लिम्फ की। लिम्फ क्या होता है, जैसा कि अभी हमने बात किया, लिम्फ क्या होता है, लिम्फिक फ्लूइड होता है, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, कुछ तो भी येलो कलर टाइप का होता है, लाइट येलो कलर होता है, लाइट येलो colored. Let me write it again. कलर, कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर होता है। अब ये फ्लूइड है तो ये मोबाइल है, मूव करता है, और ये किस में मूव करता है, ये ब्लड लिम्फ वेसल्स में मूव करता है, ठीक है। और ये कनेक्टिव टिश्यू भी है which actually drains into the lymphatic capillaries, okay, from the intercellular space. So जैसा कि हमने बात किया कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, ओके, ब्लड वेसल से जो लिक्विड पार्ट फिल्टर होके बाहर आ जाता है ब्लड वेसल के, ओके। सो लिक्विड फिल्टर एंड ड्रेन आउट, ड्रेन्स आउट। सो अब ये जो लिक्विड है ये कहाँ पर है, अब ये प्रेजेंट है जो सेल्स के बीच में, टिश्यूज में, ठीक है। सो ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट है। सो फ्लूइड इन इंटरसेलुलर स्पेस, तो जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इंटरसेलुलर स्पेस में उसी को हम बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। इसीलिए अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, लिम्फ को हम और क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड का प्रेजेंट होता है इन जो सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है फ्लूइड, ओके। नाउ ये जो मूवमेंट होता है लिम्फ का, दिस इज ऑलवेज मूवमेंट, ये कैसा होता है, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल। और यूनिडायरेक्शनल किस सेंस में, ये हमेशा ये जो स्पेस है इंट्रासेलुलर स्पेस, यहां से मूव करता है टूवर्ड्स द लिम्फ वेसल्स तक, ठीक है। सो मूवमेंट कैसा होता है, स्पेस जो एम्प्टी स्पेस में, इंटरसेलुलर स्पेस में जो लिम्फ प्रेजेंट है, ये यहां से मूव करता है और फाइनली एंटर कर जाता है लिम्फ वेसल में। तो इसका मूवमेंट हमने कहाँ देखा, स्पेस से जाता है, लिम्फ वेसल में एंटर करता है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, प्लाज्मा होता है और दूसरा पार्ट होता है इसका लिम्फोसाइट, ठीक है। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लिम्फ की बात चल रही है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे, इट consists of two parts, consist of two parts। पहला पार्ट क्या हो गया, प्लाज्मा, ठीक है, जो कि हम लिख देते हैं यहाँ पे ए, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, लिम्फोसाइट। सो लेट्स राइट ओवर हियर, लिम्फोसाइट्स। अब हम दोनों को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहला अगर हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की, प्लाज्मा, ठीक है। से प्लाज्मा क्या है, ये फ्लूइड पार्ट है लिम्फ का, ठीक है, फ्लूइड पार्ट, इट इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ lymph, okay। So basically this fluid matrix which is actually the composition of the blood plasma, okay, it is somewhat similar to the composition of the blood plasma, ठीक है। So इसका composition कैसा होता है, blood plasma की तरह ही होता है। अब ये जो प्लाज्मा ये कंटेन करता है प्रोटीन्स, और प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, ठीक है। साथ ही साथ में डाइजेस्टेड फैट होते हैं, जर्म्स होते हैं, और फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स भी होते हैं, okay। So it contain some molecules, उसके बाद में इसमें क्या होता है, डाइजेस्टेड फैट होते हैं, और साथ ही साथ में हम बोल सकते हैं जर्म्स और फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स होते हैं, जर्म्स फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स,
गेटिंग? सो यहाँ तक अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? जो प्लाज्मा पार्ट है किसका? लिम्फ का। अब हम आते हैं दूसरा, हम डिस्कस करेंगे जो बी है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स। सो अब पर्टिकुलरली जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, दीज आर सेल्स, ओके, एंड वी कैन कॉल दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो कि फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ओके। सो हम लिखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स तो हम जानते हैं कि सोल्जर है बॉडी के, दे एक्ट एज अ सोल्जर ऑफ द बॉडी, और हमारे बॉडी को जो डस्ट जर्म्स और डिसीजेस से बचाते हैं। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इट एक्चुअली लाइक फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन फॉर अस, ओके। सो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से लड़ते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब जैसा कि हमने बात की थी कि जो लिम्फ है वो क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, क्योंकि इसका रीजन हम यहाँ पे अब मेंशन करेंगे, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल्स में, सेल्स के बीच में, ठीक है, और टिश्यूज में बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है? सेल्स बेसिकली बाथ इन दिस लिम्फ एंड दिस एक्चुअली लाइज आउटसाइड द सेल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द lymph is called extracellular fluid, cellular fluid। तो अब आप सब समझ चुके हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। so इसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज क्योंकि जो सेल्स है ना इसमें बात करते हैं, ओके, बिकॉज सेल्स बेथ, बेसिकली बात यहाँ वो क्यों यूज किया गया है? ऐसा नहीं कि बेद करते हैं, बेसिकली ये डिप्ड होता है उसमें, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं, ओके। सेल्स बेथ इन दिस फ्लूइड, और साथ ही साथ हम क्या बोल सकते हैं? दिस फ्लूइड लाई आउटसाइड द सेल, ओके, विच लाइज आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल्स, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात कर चुका था इसकी डायरेक्शन के बारे में, तो बेसिकली इट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज इन फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट। सो अभी हमने यहाँ पे बात किया था कि ये जो टिश्यू से ये कहाँ जाते हैं? एंटर करते हैं लिम्फ वेसल्स में, ठीक है, और फाइनली लिम्फ वेसल से ये जो कहाँ जाता है? ये ब्लड वेसल में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स में, और फाइनली ब्लड वेसल से ये कहाँ जाता है? ये हार्ट में जाता है। सो ये सिर्फ इसका एक ही डायरेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसका बैक फ्लो नहीं होता, दैट इज फ्रॉम द टिश्यू टू हार्ट, बिकॉज एज वी नो दैट द बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड बाय द वॉल्स, ओके, एंड लाइक दीज वॉल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड वेसल्स। गेटिंग एवरीवन? अब हम बात करते हैं जो सेकेंड पार्ट है इसका, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे लिम्फ वेसल्स को। लिम्फ वेसल्स, सो बेसिकली लिम्फ वेसल्स सिमिलर होते हैं ब्लड वेसल्स के जैसे, जिस तरह से कि ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है तो लिम्फ वेसल्स में क्या फ्लो करेगा? lymph, obviously. So like these lymph, okay, these contain the vessels और lymphatic system पूरे हमारे बॉडी में होता है। So basically vessels होते हैं उसमें जिसमें कि lymph flow करता है, okay, and like these are formed by joining of the lymph capillaries, ठीक है, जो छोटे lymph capillaries होते हैं वो join करके बनाते हैं बड़ा lymph vessel। बेसिकली दीज आर लार्ज ट्यूब, ओके, तो उनका जो हम अगर हम डायमीटर बात करें इस वेसल की, सो ये क्या होता है? इट इज लार्जर देन 2 to 3 मिलीमीटर इन डायमीटर। सो हम यहाँ लिखेंगे लिम्फ फ्लोस इन लिम्फ वेसल। अब अगर हम याद कर रहे हैं डायमीटर की, लिम्फ वेसल के डायमीटर ऑफ lymph vessels, so ये कितना हो सकता है? 2 to 3 मिलीमीटर इन डायामीटर,
ठीक है। और इन लिम्फ वेसल्स में भी क्या होते हैं, इन लिम्फ वेसल्स में भी वॉल्स होते हैं ताकि ये बैकफ्लो प्रिवेंट कर सकें। यहाँ तक क्लियर है। और अब फाइनली जो लिम्फ वेसल्स होती है ना, ये किसको ज्वाइन कर लेती हैं, जॉइंट्स जो वेन्स होती है, ब्लड वेन्स, ब्लड की वेन्स। ओके, अब जो वेन्स होती है फिर इसका जो ब्लड है फाइनली कहाँ जाता है, ये हार्ट में जाता है। सो इस तरह से इसका मूवमेंट होता है फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे, थर्ड वन है जो कि लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज, सो ये जो लिम्फ कैपिलरीज है ना, ये बहुत ही फाइन नेटवर्क होती हैं, थिन वॉल्ड होती है, ठीक है। सो दीज आर लाइक वेरी थिन ट्यूब लाइक, thin tube like, these are very thin walled। और फाइनली जो लिम्फ जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होता है, वो फाइनली एंटर कर जाता है इन लिम्फ कैपिलरीज में। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड क्या हो गया हमारा, लिम्फ, लिम्फ को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ओके, सो लाइक टिश्यू फ्लूइड ड्रेन्स इनटू द लिम्फ कैपिलरीज, drains into lymph capillaries। अब फाइनली लिम्फ कैपिलरी से कहाँ एंटर कर जाएगा, लिम्फ वेसल्स में, ठीक है। लिम्फ वेसल से जैसे कि अभी हमने बात करा वेन्स में, और फाइनली वेन से कहाँ चला जाएगा, ये हार्ट में। ओके, अब आते हैं हम लास्ट जो कि है हमारा लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स, अब ये कुछ नोड्स होते हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं। इन नोड्स को हम और क्या बोल सकते हैं, ग्लैंड्स। क्या होते हैं, ये ग्लैंड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में, एट इंटरवल डिस्टेंसेस, इंटरवल पे, कुछ इंटरवल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं। सो द लिम्फ नोड्स आर situated at intervals, situated at intervals, ठीक है, पूरे हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। अब पर्टिकुलरली ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, now these lymph nodes are 100 in number in human body। okay, now what's the function of this lymph node, ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं और रिमूव कर देते हैं सेल डेब्रिस या फिर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स। ओके, सो हम लिख सकते हैं इट रिमूव्स सेल डेब्रिस एंड फॉरेन पार्टिकल्स। अब जैसा कि पार्टिकल्स, ओके, अब जैसा कि हम जानते हैं कि इनमें और क्या होता है, जो लिम्फ में लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। अभी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, लिम्फोसाइट्स, ये एक स्पेशल टाइप के WBCs होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, जब भी अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, सो ये लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, लिम्फ नोड पर ही ये रिलीज करेंगे या फिर प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज। ओके, सो दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और कब प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं जबकि कोई एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है। ओके, एंड इट एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यून बॉडी सिस्टम, and they remove the bacteria and the other foreign particle from the lymph. Okay, so they produce antibodies and remove, or we can say and kill या फिर destroy foreign particle। सो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया जो लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड, लिम्फ और जो लिम्फ बेसिकली जो फ्लूइड है, ठीक है। अब फाइनली हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो पूरा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है। सो फंक्शन, क्योंकि हमने बात कर लिया यहाँ तक लिम्फेटिक सिस्टम की, फंक्शन ऑफ
लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिम्फेटिक सिस्टम का जो फंक्शन है, सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि जो लिम्फ है ना, ये एब्जॉर्ब कर लेता है जो फ्लूइड है फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक, और it passes actually protein from the circulation to the tissue also, so it carries the digested fat. So जैसा कि हमने बात किया था, जो फ्लूइड होता है, लिम्फ फ्लूइड होता है, ठीक है, वो उसके साथ में क्या कैरी करता है, कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल, डाइजेस्टेड फैट, जर्म्स और प्रोटीन्स। सो लिम्फ क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है फ्लूइड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक, ओके, एंड इट हेल्प्स टू लाइक पास proteins, digested fat, ओके, थ्रू द सर्कुलेशन, मतलब जो सर्कुलेशन हो रहा है, जो लिम्फ वेसल्स में जो लिम्फ फ्लो कर रहा है, उसमें जो प्रोटीन और डाइजेस्टेड फैट भी फ्लो करते हैं साथ में, getting, so it pass the protein from circulation to the tissues. तो ये कहाँ तक कर रहा है, टू टिश्यूज तक। सो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब आते हैं हम दूसरे फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये जो लिम्फ है ना, ये एक्चुअली ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। सो अगर इसमें बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ज़्यादा अगर जो लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, तो वो क्या करेगा, वापस से ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएगा, ठीक है। सो ये किसका फंक्शन होगा, लिम्फेटिक सिस्टम का। सो बेसिकली लिम्फ ड्रेन एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, getting, so fluid enter into the blood vessel, और ये फ्लूइड कहाँ होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होता है ये फ्लूइड। अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं थर्ड फंक्शन की। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कैरी करता है, कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ में कैरी करता है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये कहाँ से लेकर आता है, फ्रॉम टिश्यूज, ओके, फ्रॉम सेल्स और फ्रॉम टिश्यू, ठीक है, और ये कहाँ तक लेकर जाता है, ब्लड तक, फ्रॉम टिश्यू, क्योंकि हम जानते हैं ये जो लिम्फ है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से एंटर कर जाता है ब्लड में, इसीलिए कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को टू ब्लड वेसल, या फिर हम लिख सकते हैं टू ब्लड भी। और लास्ट हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, जो कि एक टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि फॉरेन पार्टिकल से फाइट करते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स, और इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स और फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम harmful microorganisms, harmful microorganisms। सो यहाँ तक अब हमने इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं लिम्फेटिक सिस्टम तक। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है इस सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो बेसिकली प्लांट्स में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, हम जानते हैं प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, हम जानते हैं प्लांट्स में मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपोर्ट होता है साथ ही साथ में फूड। अब ये जो वाटर और मिनरल है, वाटर और मिनरल, ठीक है, ये क्या होता है, ये ट्रैवल करते हैं फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स। सो जब ये रूट से लेके ऑल पार्ट्स तक ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इनका जो फ्लो है प्लांट के अंदर, बेसिकली स्टेम के अंदर, वो कैसा है, यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। सो मूवमेंट इज यूनी डायरेक्शनल, इसका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, रूट से लेकर के ऊपर जाते हैं प्लांट्स तक, ओके। और दूसरा हम यहाँ बात करेंगे जो फूड होता है, फूड, ठीक है। अब हम जानते हैं फूड कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, ठीक है। सो हम लिखेंगे प्रिपेयर्ड इन लीव्स।
सो ये क्या करेगा, ट्रैवल करेगा लीव से टू, सो इसको हम नेक्स्ट लाइन में ही लिख लेते हैं। ये ट्रैवल करता है फ्रॉम, या फिर ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लीव्स टू होल प्लांट बॉडी। इसीलिए इसका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ भी जाता है। अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, सो सबसे पहले क्या होता है, जो वाटर और मिनरल ये कहाँ से ट्रैवल एंटर करते हैं प्लांट बॉडी में, रूट से। ओके, और जब रूट से ट्रैवल कर रहे हैं, सो ये क्या होता है पर्टिकुलरली, और सबसे पहले वाटर और मिनरल एंटर कर जाते हैं रूट हेयर्स में, फाइनली फिर ये रूट के सेल्स में, रूट सेल्स में एंटर करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो एसेंट ऑफ सैप होता है, ठीक है, उसके थ्रू इनका अपवर्ड मूवमेंट होता है। सो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल होता है, इट इन्वॉल्व एक्चुअली 3 डिस्टिंक्ट इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस। सो ये 3 अलग अलग प्रोसेस क्या हो सकते हैं। पहला तो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, जो कि रूट से होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो कि अभी हमने देखा रूट से होता है। दूसरा क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप, मतलब जिससे कि जो वाटर और मिनरल्स है इनका अपवर्ड मूवमेंट होता है। क्या होता है ये, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब फाइनली थर्ड होता है ट्रांसपीरेशन। क्या होता है, transpiration. It is actually the process of loss of water in the form of water vapor from the leaves. So हम यहाँ लिखेंगे क्या हो रहा है, जो प्लांट बॉडी में लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ वाटर। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, हम जानते हैं कि जो रूट हेयर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो इसमें से वाटर एंटर करता है और फाइनली फिर वो एंटर कर जाता है रूट सेल्स में। ठीक है, अब हम जानते हैं कि प्लांट्स में जो उनके स्टेम में क्या होते हैं, जाइलम। ओके, जाइलम जो होता है ना, इसके जो 4 कंपोनेंट्स होंगे, xylem parenchyma, xylem vessel, okay, next is xylem, sorry हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले tracheids, और लास्ट में हम लिख लेंगे xylem fiber। सो ये 4 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो कि ये जाइलम बनाता है। जाइलम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। सो बेसिकली हम उनको बोल सकते हैं सारे अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं। क्या है ये, अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं। ठीक है, सो जो वेसल्स होते हैं, जाइलम वेसल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का, और ये कहाँ होते हैं, थ्रू आउट द स्टेम। अब हम बात करते हैं, आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, जो कि है हमारा सेकेंड, जो कि है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, जिसको हम बात कर रहे थे, जो कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल हो रहा है बेसिकली, ठीक है, सो इसके लिए कई थ्योरीज हैं जो दी गई हैं अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। सो लाइक देयर आर मेनी थ्योरीज विच आर बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन दैट द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी सो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर सकते हैं। पहला है वो रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, और जो दूसरा है वो ट्रांसपीरेशनल पुल। सो हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट, ट्रांसपीरेशनल
पुल। सो अगर हम बात करते हैं जो रूट प्रेशर के बारे में, रूट प्रेशर थ्योरी है। सो बेसिकली जो रूट है ना, ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और इसीलिए एक्सर्ट करते हैं ये प्रेशर। सो ये जो रूट प्रेशर है ये, ओके। सो क्योंकि हमने, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर वाटर अंदर एंटर कर गया है तो जो फ्लूइड है इट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल। सो ये रूट्स की जो सेल्स की वॉल है उन पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जो कि ये रूट प्रेशर है, विच एक्चुअली पुशेस द वाटर अपवर्ड, और जिसके कारण ही वाटर अपवर्ड मूव करता है। सो बेसिकली जो रूट प्रेशर है इट इज डेवलप्ड इन द जो ट्रैकीज पार्ट, ट्रैकियरी एलिमेंट है जाइलम का। सो ट्रैकीज और जो वेसल्स हैं जिनमें कि वाटर अपवर्ड मूव करता है। सो इसीलिए हम इसे बोलते हैं रूट प्रेशर। सो रूट प्रेशर क्या है? द प्रेशर विच इज डेवलप्ड बाय द वाटर व्हेन द वाटर हैज एंटर्ड इनसाइड द रूट सेल्स। ओके, सो ये क्या हो जाता है? हमारा रूट प्रेशर होता है। सो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हम ये ए डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, दिस वन। रूट्स जो है ये एब्जॉर्ब करता है वाटर, रूट एब्जॉर्ब वाटर। अब ये जो वाटर है ये एक्सर्ट करता है प्रेशर। ओके, सो दिस एक्सर्ट प्रेशर, और जिस प्रेशर को हम बोलते हैं रूट प्रेशर। अब इसी प्रेशर के कारण क्या होता है, जो वाटर है वो ट्रैकीज में मूव करता है। सो द रूट प्रेशर थ्योरी इट इज एप्लीकेबल इन एक्चुअली इन द स्मॉल प्लांट्स। ओके, छोटे हर्ब्स हो गए। सो हम यहाँ लिखेंगे only applicable in small herbs। अगर बड़ी पेड़ों की बात करें तो हम वहां पे रूट प्रेशर थ्योरी नहीं लगा सकते हैं। फिर हम कौन सी थ्योरी की बात करेंगे? आता है बी, जो कि है ट्रांसपीरेशनल पुल। ट्रांसपीरेशनल पुल। सो जैसा कि हम जानते हैं जो ट्रांसपीरेशन है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन जैसा कि हमने पहले हमने पढ़ा था कि जो लीव्स होती है ना प्लांट्स की, उनमें जो स्टोमेटा होता है, पोर होता है, वो ओपन होता है, और उन्हीं पोर में से जब एटमॉस्फेयर में गर्मी होती है तो उन्हीं पोर में से क्या होता है? वाटर लॉस होता है। ठीक है, सो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। सो लॉस ऑफ वाटर, और ये किस फॉर्म में होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स। कहाँ से होता है ये? फ्रॉम लीव्स। सो कभी कभार आप गर्मियों में नोटिस करते हैं, अगर आप कभी कभी आप पेड़ के नीचे खड़े हो, ठीक है, बारिश नहीं हो रही, फिर भी आपको फील होगा कि कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंदे आपके ऊपर गिरी हैं। सो बेसिकली वो किस वजह से होता है? ट्रांसपीरेशन की वजह से होता है, क्योंकि वाटर जो है वो वाटर जो प्लांट है, ट्री है, वो उनकी लीव से वाटर लॉस करता है। यानी तो अगर हम बात कर रहे हैं बड़े पेड़ों की, ठीक है, फॉर जो लार्ज ट्रीज है या फिर टॉल ट्रीज हैं, उनमें जो वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है ना, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? ड्यू टू ट्रांसपीरेशनल पुल। ओके, ट्रांसपीरेशनल पुल, वाटर मूव्स अपवर्ड, वाटर मूव्स, और वाटर और मिनरल मूव्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं ये अपवर्ड। ओके, और ये किस वजह से होता है? क्योंकि ट्रांसपीरेशनल पुल मतलब कि अगर जो लीव्स है, लीव्स वाटर लॉस कर रही हैं, ठीक है, जिस कारण से एक पुल जनरेट होता है वाटर कॉलम में। ओके, और फिर वाटर कॉलम में मतलब कि वाटर कॉलम कहाँ हो गया? जो ट्रैकीज और वेसल्स है, तो एक पुल जनरेट होता है, और जो पुल जिस वजह से वाटर ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने बात कर लिया किस तरह से वाटर और मिनरल का मूवमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। सो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ओके, और अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है प्लांट्स में। सो
जैसा कि अभी हमने बात किया जाइलम होते हैं जिसमें से कि वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड प्लांट में, उसी तरह से एक और होता है जिसे हम कहते हैं फ्लोएम। फ्लोएम भी क्या होता है, वेसल होता है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है, स्टेम में, प्लांट के स्टेम में, जिसमें से कि क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड। ओके, सो फूड ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम। अभी जो फ्लोएम भी होते हैं ना, इसके भी क्योंकि हम जानते हैं फ्लोएम भी क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। सो फ्लोएम भी 4 अलग अलग टिश्यूज होते हैं इनके, जो कि हम कह सकते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं और सीव ट्यूब्स भी होते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, ठीक है। सो फूड ट्रांसपोर्ट, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सो हम यहाँ देखते हैं ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन। सो पर्टिकुलर दिस ट्रांसलोकेशन इज बेसिकली जिसमें कि जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, okay, from leaves to all the parts of tree, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा जो डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन में, वो उसके बारे में हमने समझा। हमने समझा ब्लड प्रेशर के बारे में, और साथ ही साथ में हमने पूरा लिम्फेटिक सिस्टम भी समझा, और हमने लास्टली क्या देखा, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल और फूड का प्लांट्स में। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।